कृष्णमयी कृष्ण जा क्या नाम है आपका? ভিতরে বাড়িতে भागीरथ। যাহা যাহা নেত্র করে তাহা कृष्ण स्फुरे। राधा रानी जी का जहाँ भी नेत्र पड़ते हैं वहीं पर वो कृष्ण को दर्शन करते हैं। इसलिए एक अर्थ जो है वो कृष्णमयी, कृष्णमयी का ये भी एक अर्थ है। और कृष्ण जी का हर वांछा जो पूर्ण करते हैं और कृष्ण आराधना में जो हर समय नियुक्त है, कृष्ण आराधना में वो हो गया राधिका। तो सुनिए, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বখানে। श्री कृष्ण का हर वांछा जो पूर्ति करते रहते हैं, चाहे उसको कितना ही दुख झेलना पड़े। कृष्णमयी कृष्ण जा क्या नाम है आपका? ভিতরে বাড়িতে भागीरथ। যাহা যাহা নেত্র করে তাহা कृष्ण स्फुरे। राधा रानी जी का जहाँ भी नेत्र पड़ते हैं वहीं पर वो कृष्ण को दर्शन करते हैं। इसलिए एक अर्थ जो है वो कृष्णमयी, कृष्णमयी का ये भी एक अर्थ है। और कृष्ण जी का हर वांछा जो पूर्ण करते हैं और कृष्ण आराधना में जो हर समय नियुक्त है, कृष्ण आराधना में वो हो गया राधिका। तो सुनिए, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বখানে। श्री कृष्ण का हर वांछा जो पूर्ति करते रहते हैं, चाहे उसको कितना ही दुख झेलना पड़े, कितना ही कष्ट उठाना पड़े, फिर भी वो काम करते रहते हैं। हम लोग को थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, हम लोग क्या करते हैं? कृष्ण जी का सेवा छोड़। अगर मान लीजिए दुख में तो ज्यादा हो गया, सुख में ना हो गया इतना। उनको दुख में भी सुख होता है, दुख में भी वो सुख का आस्वादन करते हैं, मगर हम लोग नहीं करते। हम लोग का जो दुख है होता है तब हम लोग क्या करते हैं? कृष्ण आराधना को हम लोग छोड़ देते हैं, कृष्ण सेवा पूजा आदि सबको छोड़ देते हैं। मगर राधा रानी की ऐसा नहीं है। वो चाहे जितना भी कष्ट आए वो सहन लेते हैं, सहन कर लेते हैं। जैसे उदाहरण कहाँ है? उदाहरण राधा रानी जी कृष्ण के लिए अपना एक कुंज बनाया है। हाँ, कृष्ण आएंगे और बढ़िया से रसोई किए, हाँ ये बनाया वो बनाया, कृष्ण को भोग लगाएंगे और बहुत सामान एकत्रित किए हैं। ऐसे उनको मुकुट बनाएंगे, ऐसे सजाएंगे, ऐसे वैजयंती माला उसको गले में देंगे। आप देखिए अष्टसखी नहीं करती हूँ, कृष्ण आया नहीं। अष्टसखी होती वो भी तो करती हूँ। वो भी तो करते हैं, सहाय करते हैं। राधा रानी जी का वो भी सहायक है, अष्टसखी भी सहायक है। तो कृष्ण बोला ठीक है, हम इस समय आ जाएंगे, आप सब कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं। और वो आया तो नहीं, एक बात अलग है, आया नहीं, चलो कोई काम में फंस गया। आप किसी से खबर को मिल गया, राधा रानी जी को, अष्टसखी को मिल गया, वो चंदावली का कुंज है। कृष्ण जो है इधर तो आया नहीं, वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई काम में फंस गया। मगर वो अभी कहाँ पर है? चंद्रावली का कुंज में। कितना कष्ट उनको सहन करना पड़ता है, कितना दुख उनको लग रहा है राधा रानी जी को
और अष्टसखिया जो थे उनको भी दुख हो रहा है। महाराज वो तो राधा रानी है, आजकल की कलयुग की जो जो है ना वो तो घर में भी ना घुस देगी। वो वाला है। तो इसका इस लीला का क्या वैचित्र है? इस लीला का क्या वैचित्र? फिर भी राधा रानी जी उसमें जो कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए सब सब सहन कर सब सहन लेती है। कोई चाहेंगे, कोई स्त्री चाहेंगे मेरा पति किसी और के पास चला जाए तो चले। माँ राधा रानी जी चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? क्योंकि उसमें भी कृष्ण के ही स्वरूप है। चंद्रावली के पास वो गए, हो सकता है कृष्ण को सुख मिले, आनंद हो, इसलिए राधा रानी जी पसंद है। फिर ललिता विशाखा जो है वो नहीं मान रहा है, वो वो बुला रही राधा रानी को बोल रहा है, देखा कैसा कपटी है, कैसा छद है, हाँ अगर उसको आना ही नहीं था इसलिए तू उसको त्याग दे। और इसका स्वभाव ही ऐसा है, छलिया है, कपटिया है, इसको तू त्याग दे। फिर भी राधा रानी जी क्या बोल रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो अष्ट श्लोक है ना, सिक्खाष्टक का सबसे अंतिम जो श्लोक है, आश्लिष्वा पदरतम विष्णुमा दर्शनत मर्महतम करोतुवा जत तथा विरोधातु लंपटो मत प्राण नथस्तु सएव ना परम। राधा रानी जी का ही भाव है, वो चाहे मुझे आलिंगन दे करके मुझे सुखी करे अथवा ना करे, आश्लिष्व पदरतम, अथवा मुझे दर्शन चाहे वो नहीं दे, फिर भी वो मेरा प्राणनाथ है। चाहे वो लंपट क्यों ना हो, कपट क्यों ना हो, छलिया क्यों ना हो, फिर भी वो मेरा कौन है? प्राणनाथ है। उनका अधिकार है मेरे ऊपर, उनका अधिकार है। देखिए कैसा भाव, ऐसा भाव हम लोग में है। कितना सहन कर रहा है। कोई स्वाद चाहेंगे, कोई नहीं चाहेंगे अपना पति दूसरे के घर में जाए, कोई नहीं चाहेंगे, मगर राधा रानी जी वो मान गई। ललिता विशाखा आदि सब बोल रहा है, अरे उसको त्याग दो, उसको कपटिया को त्याग दो, छोड़ दो, वो ऐसा ही है। फिर भी राधा रानी कह रहा है वो जैसा भी आचरण मुझसे करे वो मेरा प्राणनाथ ही है। वो जैसा आचरण चाहे मुझे सुख दे अथवा दुख दे, वो मेरा प्राणनाथ ही। ऐसा पतिव्रत धर्म है राधा रानी जी। कुछ दिन पहले चर्चा किए थे परकिया और सकिया। परकिया किसको कहते हैं और सकिया किसको कहते हैं? परकिया तो वो द्वारकापुरी की भैंसी हैं, सखिया गोपी हैं, उनको कहते हैं अपनी विवाहित को तो कहते हैं सखिया। जो विवाहित नहीं है, शादी नहीं हुई, उनको कहते हैं परकिया। दूसरे अनुराग दूसरे